तरह हम बीमारियों से बचकर सेहतमंद रह सकते हैं। इसमें आपको गाइडेंस दिया जाएगा कि हम किस तरह आज छोटे छोटे बच्चे भी जो बड़े बड़े बीमारियों से सफर हो रहे हैं, उन तमाम चीजों से हम किस तरह अपने आप की हिफाजत कर सकते हैं, हम किस तरह बच सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। मेरा स्क्रीन नजर आ रहा है आप लोग को? शकील भाई, मेरा स्क्रीन नजर आ रहा है? मेरा विषय नहीं हुआ। ओके, ठीक है, एक मिनट। यस। चलिए, परफेक्ट। इज इट प्रॉपरली विजिबल भाई? यस, एग्जैक्टली परफेक्ट। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच। तो देखते हैं, हम यहाँ पर जितनी भी हम बात करेंगे, ऐसी बात नहीं होगी कि मैं कुछ बता रही हूँ या कोई और कुछ बता रहा है। हम जो स्टार्टिंग में बात कर रहे हैं, ये तमाम चीजें स्टार्टिंग से एंड तक पूरे कंफर्म्ड सोर्स से हम लिए सो हैं। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में तो हर कोई जानता है। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO, जो भी बीमारी आती है, जो भी इलनेस होता है, उसके चार बड़े रीजंस होते हैं, मेन रीजंस होते हैं। सबसे पहला इसमें रीजन होता है स्ट्रेस, दूसरा होता है लाइफस्टाइल, तीसरा होता है डाइट, चौथा होता है वाटर एंड एयर पोल्यूशन। ये कौन बता रहा है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बता रहा है। यानी अगर आज जो बड़े बड़े हम बीमारियां देखते हैं, अगर कैंसर हो रहा है तो भी उसके चार ही रीजन है। अगर चार रीजन्स में ही कोई रीजन है, अगर किसी को डायबिटीज हो रही है, किसी को थायराइड थायराइड हो रहा है, या PCOD इश्यूज से कोई लेडीज सफर हो रहे हैं, या फिर कोई जैसा फैटी लीवर का प्रॉब्लम चल रहा है, हार्ट हेल्थ का प्रॉब्लम चल रहा है, ये किसी भी किस्म की, चाहे कितनी बड़ी से बड़ी बीमारी आप ला लें, उन तमाम का मेन फोर फैक्टर्स जो है तमाम बीमारियों के, ये चार ही बताता है WHO। तो देखिए, जब हम सेहतमंद रहना चाहते हैं, हम कब सेहतमंद रह पाएंगे? जब हमको प्रॉब्लम क्या है मालूम हो, और उन प्रॉब्लम्स का सलूशन क्या है वो भी मालूम हो। तो काफी सारे लोग तो प्रॉब्लम क्या है वही नहीं समझ पाते हैं, तो सलूशन कहाँ से समझ पाएंगे? आज हमारा ये सेशन रखने का मकसद ही ये है कि उन तमाम लोगों तक भी रीच हो जिसको ना प्रॉब्लम के फैक्टर्स का अंदाजा है, ना उसके सॉल्यूशंस का अंदाजा है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सबसे पहला जो WHO बताता है वो है स्ट्रेस। तो ये स्ट्रेस क्या होता है और ये कैसा प्रॉब्लम क्रिएट करता है? देखिए, जब स्ट्रेस होता है तो इंसान, यानी छोटी छोटी चीज को, काफी सारे लोग होते हैं जिसका दिमाग एक ही डायरेक्शन में काम करता है, छोटी बात को लेकर कई दिन तक प्रॉब्लम में रहते हैं, टेंस्ड हो जाते हैं। देखिए, स्ट्रेस फिजिकल भी होता है, मेंटल भी होता है, लेकिन मेंटल स्ट्रेस जो होता है वो काफी सारे आपके प्रॉब्लम्स का रीजन बनता है, उधर उसी की वजह से हमारी बॉडी के कई पैरामीटर्स बदल जाते हैं। स्ट्रेस हमको कुछ सलूशन तो नहीं कर सकता है, जो भी हमारी प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम का कोई सलूशन तो नहीं कर सकता है स्ट्रेस, लेकिन उल्टा और प्रॉब्लम्स बढ़ा देता है हमारे। तो यहाँ पर जो बताया गया है, इन स्ट्रेस से बचने के लिए क्या सलूशन है? प्रॉब्लम तो मालूम हो गया कि स्ट्रेस है, स्ट्रेस की वजह से होता है। तो इस स्ट्रेस से हम कैसा बच सकते हैं? सबसे पहला जो हम बच सकते हैं स्ट्रेस से वो है पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड। हमारे हर चीज का सोचने का तरीका पॉजिटिव होना चाहिए, हमारा एटीट्यूड पॉजिटिव होना चाहिए। हमेशा याद रखिए, नेगेटिविटी किसी के भी फायदे की नहीं है, ना आपके ना किसी और के लिए। हमेशा ऑलवेज हैव पॉजिटिव माइंड, पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव एटीट्यूड। और हमेशा अगर आपके दिमाग में नेगेटिव थॉट आ भी रहा है, तो आपका फर्ज बनता है कि उस नेगेटिव थॉट को फौरी वाइप करें। ये किस तरह हम हटा सकते हैं नेगेटिव थॉट्स को, और हम किस तरह पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड मेंटेन कर सकते हैं? तो इसमें आपको चार एक्टिविटीज बताए गए हैं जो कि मेन रीजंस बनते हैं। कोई भी एटीट्यूड जो बनता है हमारा, चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, ये चार चीजों से बनता है। रीडिंग, जो हम पढ़ते हैं, जो हम देखते हैं, एनवायरनमेंट, जो एनवायरनमेंट में हम रहते हैं, जो सुनते हैं, और जो हम बोलते हैं।
चाहे अगर आप अच्छे एनवायरनमेंट में रहेंगे तो आपका एटीट्यूड खुद ब खुद अच्छा बनने लगेगा। अगर आप नेगेटिव एनवायरनमेंट में रहेंगे, आप नेगेटिव चीजें पढ़ेंगे, जैसे आज हम देखते हैं, अगर आप न्यूज़पेपर खोलेंगे तो यहाँ पर ये हादसा हो गया, वहां पर ये प्रॉब्लम हो गया, वहां इतने मर गए, वहां पर इतने हलाक हो गए, वहां पर इतना एक्सीडेंट हो गया, रोड एक्सीडेंट में इतने लोग मारे गए। तो इससे होता क्या है, हमारे माइंड में एक नेगेटिविटी आ जाती है। जब हम बाहर निकलते हैं या हम ट्रैवलिंग के लिए निकलते हैं तो हमारे माइंड में वही थॉट्स आना शुरू हो जाते हैं, अरे हम भी बाहर निकल रहे हैं, हो सकता है कि कुछ हमारे साथ भी ऐसा हादसा हो जाए। क्यों? क्योंकि हमारे माइंड में एक नेगेटिविटी स्टोर हो चुकी है। तो ऑलवेज ट्राई, ये कोशिश करें कि इस नेगेटिव थॉट से, नेगेटिव एनवायरनमेंट से और नेगेटिव रीडिंग, जो भी आप कंटेंट पढ़ रहे हैं उससे बचें। अगर कुछ बोल भी रहे हैं तो नेवर से एनी नथिंग नेगेटिव। नेगेटिव बोलिए ही ना को। अगर कुछ काम नहीं भी हो रहा है आपसे तो उसको पॉजिटिव वे में बोलिए। ठीक है? तो इसीलिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि आपकी रीडिंग होना चाहिए। किस चीज की रीडिंग करें आप पॉजिटिव बुक्स, रिलीजियस बुक। देखिए, जो हमारे रिलीजियस बुक होते हैं, इसीलिए बोला जाता है कि जब हमारे दिन की शुरुआत होती है तो ये रिलीजियस स्पिरिचुअल वे में हमारा स्टार्टअप होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये हमारी माइंड माइंड को पॉजिटिविटी देता है। अगर आपका माइंड मॉर्निंग से उठे जब से ही एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट में रहता है, पॉजिटिव थॉट्स के साथ शुरू होता है, तो आपका दिन यकीनी अच्छा गुजरता है। अगर आप किसी दिन सोच ले कि आज का दिन अच्छा नहीं है, तो आपको और कई ऐसे फैक्टर्स मिल जाते हैं जो आपको सपोर्ट करते हैं कि अरे हो, आज धूप भी ज्यादा है, अरे हो आज मौसम भी सही नहीं है, अरे हो आज मेरे को सिर में भी दर्द महसूस हो रहा। ये आपको सपोर्ट करते जाते हैं दूसरे थॉट्स। आप जैसा सोचेंगे वैसा नजर आएगा। अगर वही चीज आप पॉजिटिव वे में सोचेंगे कि आज का दिन बहुत अच्छा है, आज मैं बहुत कुछ करूंगा, आज मेरी कोई तबीयत खराब नहीं है, आज मैं सेहतमंद हूं, तो आपका माइंड फिर आपको पॉजिटिविटी के हिसाब से सपोर्ट करता है। तो ऑलवेज पॉजिटिव एनवायरनमेंट, पॉजिटिव रीडिंग। तो जो सेल्फ हेल्प बुक्स होते हैं, ये बुक्स क्या होते हैं, सेल्फ हेल्प जो बुक्स हैं हमारे, ये हमें को पॉजिटिविटी देते हैं। हम कैसा आगे बढ़े, हम कैसा नेगेटिविटी को वाइप ऑफ करें, ये चीज सिखाते हैं। वॉचिंग, जो भी हम देख रहे हैं, कुछ वीडियोस देख रहे हैं या फिर हम कोई रील्स देख रहे हैं, तो ऑलवेज हैव अ लुक कि ये पॉजिटिव हो, नेगेटिव ना हो। जो जो चीज आपके माइंड में स्टोर होगी वही आपके पास फिर जरूरत पड़ने पर निकलेगी। इट्स लाइक अ बैंक अकाउंट। आप बैंक में जितना पैसा डालेंगे तो पैसा निकलेगा, पैसा नहीं डालेंगे तो आप विड्रॉ भी नहीं कर पाएंगे। जितना ज्यादा डालेंगे जितना उतना ही ज्यादा आप निकाल पाएंगे। तो उसी तरह आप जो देख रहे हैं, आप जो पढ़ रहे हैं, आप जो एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, वो आपके माइंड में स्टोर हो रहा है। तो वो सिचुएशन के हिसाब से आपको फिर आउटपुट भी देगा। वैसे ही हमारा एनवायरनमेंट है, तो स्टे अवे फ्रॉम नेगेटिव एसोसिएशन। कई लोग होते हैं जो बात करते ही नेगेटिव है, अरे वहां ऐसा हो गया, वो गलत हो गया, उन्होंने ऐसा गलत कर दिया। यानी पॉजिटिव चीज होने के बाद भी उनका पॉइंट ऑफ डिस्कशन पॉजिटिविटी नहीं होती है बल्कि नेगेटिव होता है। तो ऑलवेज ट्राई कि आप वैसे लोगों से दूर रहे। क्यों? क्योंकि वो लोग आपके थॉट्स को भी स्पॉइल कर देंगे। और रहा सवाल फोर्थ पॉइंट जो हमारा बताया गया है स्ट्रेस से दूर रहने के लिए, स्पीक। स्पीक, ऑलवेज स्पीक पॉजिटिव। हमेशा अच्छा बोलिए, हमेशा अच्छा सोचिए, आपके साथ अच्छा ही होगा। अगर कुछ गलत भी आपके साथ हो रहा है, अगर आप उसको सोचने का नजरिया बदल देंगे तो वो खराब चीज भी आपको अच्छी दिखना शुरू हो जाएगी। तो ये जो स्ट्रेस होता है हमारी बॉडी के नाहक, हमारी बॉडी के डिफरेंट पैरामीटर्स को बढ़ा देता है। जैसे हमारा ब्लड प्रेशर लेवल है वो एकदम बढ़ जाता है, शुगर लेवल है, वो आप स्ट्रेस लीजिए, छोटी चीज का स्ट्रेस लीजिए, शुगर लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो हमारा सबसे पहला काम यही है कि हम इस तमाम किस्म के स्ट्रेस से बचें। ये तमाम चीजों से, स्ट्रेस से बचने का एक मेन पॉइंट जो बताया गया है सोल्यूशन, दैट इज पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड। नेक्स्ट हमारा जो प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से, जो WHO बताता है जिसकी वजह से हमारे पास बड़े बीमारियों से आज हम सफर हो रहे हैं, दैट इज आवर लाइफस्टाइल। हम आज जो लाइफस्टाइल में क्या क्या चीजें इंक्लूड होती है, हमारी फिजिकल एक्टिविटी, हमारा लाइफ स्केड्यूल क्या है, हम कब सो रहे हैं, हम कब उठ रहे हैं, हम कब खा रहे हैं, हम कब पी रहे हैं, हम कितना सो रहे हैं, हम ये तमाम चीजें हमारी लाइफस्टाइल में इंक्लूड होता है। आज अगर आप जो बड़े बड़े डिसीजेस देखेंगे तो काफी सारे डॉक्टर्स हैं जो ये बता चुके हैं कि चाहे आप कैंसर ले लीजिए, चाहे डायबिटीज ले लीजिए, चाहे थायराइड ले लीजिए, आपका हार्मोनल इम्बैलेंस ले लीजिए,
पीसीओडी, पीसीओएस इश्यूज, ये कोई भी आप इश्यू ले लीजिए जो आज बहुत बड़े इश्यूज बन चुके हैं। काफी सारे डॉक्टर्स हैं जो अपना स्टेटमेंट दे चुके हैं कि ये एक लाइफस्टाइल डिसीज है। वो बताते हैं कि ये कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, ये हम अपनी लाइफस्टाइल खराब कर लेने से, अपनी लाइफस्टाइल की तबाही करने से ये प्रॉब्लम्स हमारे को जाहिर हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि लाइफस्टाइल जो होता है वो एक दिन दो दिन में नहीं बनता है। आज हम देख रहे हैं कि कितने लोग फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं। आप बताइए, यहाँ पर इतने सारे लोग बैठे हुए हैं, इन लोगों में किसको ये नहीं मालूम है कि हमको फिजिकल एक्टिविटी करना चाहिए? कितने लोगों को ये नहीं मालूम है कि हमको एक्सरसाइज करना चाहिए? कितने लोगों को ये नहीं मालूम है कि हमको मॉर्निंग वॉक करना चाहिए, ये हमारे सेहत के लिए जरूरी है? हर किसी को मालूम है। क्या सिर्फ मालूम रहने से हमको रिजल्ट आएगा? क्या मालूम रहने से हम सेहतमंद रहेंगे? नहीं। हम सिर्फ मालूम रखने से सेहतमंद नहीं रहेंगे, बल्कि हम जब उसके ऊपर एक्ट करेंगे, एक्टिविटी होगी, तब जाके हम सेहतमंद रहेंगे। कितने लोग आज मॉर्निंग वॉक को जाते हैं, ये बताइए मुझे। कितने लोग जाते हैं मॉर्निंग वॉक? कितने लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। और आज की हमारी लाइफ तो ऐसी हो गई है कि अगर एक हाफ किलोमीटर भी कहीं जाना है तो हम अपनी बाइक से नीचे नहीं उतरते हैं। वॉकिंग तो छोड़ दीजिए, मॉर्निंग वॉक सेपरेट करना तो छोड़ दीजिए। ये हमारी लाइफस्टाइल बन चुकी है कि हम आराम में, हम सुकून में एक जिंदगी गुजारना चाहते हैं। सुकून में गुजारिए, लेकिन अगर सेहतमंद रहना चाहते हैं तो फिजिकल एक्टिविटी कंपलसरी है। पहले के हम लेडीज को देखते थे कि वो लोग सब काम घर के हाथ पे करते थे, कपड़े हाथ पे धोते थे, झाड़ू देते थे, घर के डिफरेंट एक्टिविटीज जो हाउस होल्ड एक्टिविटीज होते थे वो खुद करते थे। तो वो लोग क्या रहते थे? सेहतमंद रहते थे, उनका वेट भी गेन नहीं होता था। और आप देख सकते हैं कि लास्ट मोमेंट तक भी 70s 80 इयर्स में भी वो लोग सेहतमंद रहते हुए अपनी एक्टिविटी, अपना काम खुद कर सकते थे। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि हमारे पास आज वॉशिंग मशीन हो गया है, आज हमारे पास ग्राइंडर्स हो गए हैं, आज हमारे घर में मेड्स हो गए हैं। इस वजह से क्या हो रहा है? हम आराम में आ जा रहे हैं, हम खुद एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, इसीलिए ज्यादा बीमार पड़ रहे हैं। आप सोच के देखिए, पहले के लोग ज्यादा सेहतमंद थे या आज के लोग ज्यादा सेहतमंद है? ऑब्वियसली पहले के लोग सेहतमंद थे। अब दूसरा सवाल मेरा ये है कि पहले साइंस ज्यादा डेवलप थी या आज साइंस ज्यादा डेवलप है? आज ज्यादा डेवलप है। पहले ज्यादा बीमारियों के प्रॉब्लम्स थे या आज सॉल्यूशंस थे, या आज ज्यादा सॉल्यूशंस है? आज ज्यादा सॉल्यूशंस है। तो अब आप देखिए, पहले से ज्यादा आज सॉल्यूशन है, पहले से ज्यादा आज साइंस डेवलप है। लेकिन ये तमाम चीजें हमको क्या बोलना चाहिए, फिजिकल एक्टिविटी से दूर कर दे रही है। उस वजह से काफी सारे हमारी बॉडी में प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। हमारी बॉडी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ह्यूमन बॉडी जो है, मैं खाली कोई लेडीज खाली या जेंट्स की बात नहीं कर रही, ह्यूमन बॉडी रेस्ट करने के लिए नहीं बनी गई है, ये याद रखिए। अपनी बॉडी जितनी ज्यादा एक्टिविटी करेगी उतनी ज्यादा सेहतमंद रहेंगे, हम खुद उतने ज्यादा सेहतमंद रहेंगे। अगर हम एक्टिविटी नहीं करेंगे तो हम सेहतमंद नहीं रह सकते। तो हमारे लिए कंपलसरी है कि हमारे पास मॉर्निंग वॉक हो, कि हम खुद रेगुलर एक्सरसाइज करें। दिस इज कंपलसरी। हर कोई एक अपना आदत बना ले, रूटीन बना ले कि मिनिमम हमारे 40 मिनट्स वॉक कंपलसरी है हमारे लिए। पहले के लोग दूर दूर जाने के लिए भी पैदल जाते थे, लेकिन आज हम सोच भी नहीं सकते हैं पैदल जाने के लिए। तो थोड़ा अपने रूटीन में चेंज लाइए, काफी सारे प्रॉब्लम्स का सलूशन होगा। दूसरा है हमारा लाइफ स्केड्यूल। हम कब सो रहे हैं, हम कब उठ रहे हैं? खाली सोच के देखिए, कब सुबह हो रही है। और दूसरे स्टेट्स के बारे में तो मैं ज्यादा नहीं बोल सकूंगी, मगर हैदराबाद के बारे में तो मैं कॉन्फिडेंटली बता सकती हूँ। कब सो रहे हैं हम, कब उठ रहे हैं, ये बताइए। हम सो रहे हैं, सोने का तो कोई टाइम ही नहीं है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, काफी सारे लोग तो उठने के टाइम सो रहे हैं, है ना? पहले का जो टाइम होता था, हम पढ़ते थे, स्टूडेंट्स थे वक्त, हम पढ़ के आए हैं कि अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज। वो सिर्फ एक आज पोएम बन के रह गई है छोटे बच्चों के लिए। कोई उसके ऊपर अमल नहीं कर रहा है, जबकि वो पोएम ही हमारा बेस है। हमको अर्ली टू बेड होना है, अर्ली टू राइज, जल्दी सोना है, जल्दी उठना है। हम सो रहे हैं उठने के टाइम पे और हम उठ रहे हैं सोने के टाइम पे।
इससे हमको काफी सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। क्यों? हमारी बॉडी जो हिसाब से बनी हुई है, जब रात में हमारी बॉडी रेस्टिंग पोजीशन में होती है, तो हमारी बॉडी में जितने हार्मोन्स है, हमारी बॉडी में जितना हमारा सिस्टम चलता है, वो सब रिकवर होता है मॉर्निंग में उठे तक। लेकिन अगर हम रात भर सोएंगे ही नहीं, तो वो हार्मोन्स रिलीज ही कहाँ होंगे जो हमारी बॉडी को रिकवर करेंगे? अब जाहिर बात है, जब आप बराबर वक्त पे नहीं सोएंगे, तो आपको ना क्वालिटी स्लीप मिलेगी। जैसा नीचे भी आपको बताया गया है कि क्वालिटी स्लीप इज रिक्वायर्ड, क्वांटिटी ऑफ आवर्स नहीं। हम कितने घंटे सो रहे हैं वो ज्यादा मैटर नहीं करता है, क्वालिटी मैटर करती है। क्वालिटी ऑफ स्लीप के ऊपर पूरी एक साइंस है, किस तरह क्वालिटी ऑफ स्लीप होती है। स्लीप पॉइंटर्स होते हैं। अगर हम रात में 9 बजे से 10 बजे तक सोते हैं, फिर 10 से 11, 11 से 12, स्टार्टिंग के 9 से 12 तक अगर हम सोते हैं, तो हमको, हमारी बॉडी को 2 स्लीप पॉइंटर्स मिलते हैं। यानी हमारी बॉडी, अगर मैं शॉर्ट बता दूं इस बारे में, स्लीप पॉइंटर्स के बारे में, तो ये रहेगा कि हमारी बॉडी को कितने घंटे सोना है वो मत देखिए। हमारी बॉडी को, हमारी बॉडी के सोने का एक यूनिट है। जिस तरह हम पानी मेजर करते हैं कुछ लीटर्स में, हम कुछ अगर वेट है तो मेजर करते हैं किलोग्राम्स में, केजीज में, वैसे ही हमारे सोने को मेजर करने की भी एक यूनिट है जिसको बोलते हैं स्लीप पॉइंटर्स। तो हमारी बॉडी को रिकवर होने के लिए, रिफ्रेश होने के लिए और सेहतमंद रहने के लिए हर रात 9 स्लीप पॉइंटर्स रिक्वायर्ड होते हैं। 9 स्लीप पॉइंटर्स कैसा रिक्वायर्ड होंगे? 9 घंटे सोने से स्लीप पॉइंटर्स नहीं आते हैं। अर्ली सोने से क्वालिटी ऑफ स्लीप बयान करते हैं आपके स्लीप पॉइंटर्स। अगर आप 9 बजे से 10 बजे तक सोते हैं तो आपको 2 स्लीप पॉइंटर्स मिलते हैं, फिर 10 से 11 2 स्लीप पॉइंटर्स, 11 से 12 2 स्लीप पॉइंटर्स। जैसे ही रात के 12 बज जाते हैं, स्लीप पॉइंटर्स यानी हमारी क्वालिटी ऑफ स्लीप कम हो जाती है। उसके बाद अगर हम सोते हैं तो सिर्फ एक ही स्लीप पॉइंटर मिलता है। 12 से 1, 1 से 2, 2 से 3, फिर एक एक ही स्लीप पॉइंटर्स। फिर अगर हम 12 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 बजे रात के बाद अगर हम सोते हैं, तो हमको एक स्लीप पॉइंटर भी नहीं मिलता है। तो अगर आप वैसा अगर सोएंगे, तो आप कितने भी घंटे सो लीजिए, आपकी नींद मुकम्मल होने वाली नहीं है, आपको क्वालिटी स्लीप नहीं मिलने वाली है, और ना आपको एडिकेट स्लीप मिलने वाली है। इससे काफी सारे डिसीजेस हो रहे हैं। रिसेंटली कुछ मेरा एक सेशन हुआ था जिसमें कुछ लेडीज बैठे थे जो फैटी लिवर के इश्यूज से और थायराइड के इश्यूज से, मोस्टली उसी का सेशन चल रहा था। तो उसमें सिर्फ उन लोगों को यही बताया कि आप पूरे चीजें शुरू करने से पहले आप आपके लाइफस्टाइल में चेंज लाइए। कुछ भी नहीं मालूम, आप लोग 9 बजे सो जाना। मैडम कैसा हो सकता, 9 बजे कैसा सो सकते हैं? पहले अगर खुदा ना खास्ता कुछ प्रॉब्लम हुआ, दवाखाने में रहे, अगर डॉक्टर सो जाओ बोला तो नहीं सोते, सो जाते मैडम। आप यकीन नहीं करेंगे, 3 महीने से 4 महीने दे स्टार्टेड फॉलोइंग अ गुड पैटर्न, प्रॉपर पैटर्न। सोने से 2 घंटे पहले, यानी 7 बजे से पहले खाना खत्म, 9 बजे सोने चले जाने लगे। 3 महीने के बाद, 3 महीने भी नहीं बोल रही मैं, उससे पहले ही आई स्टार्ट, मेरे को रेस्पॉन्सेस आना स्टार्ट हो गए कि मैडम हमारा ये प्रॉब्लम खत्म हो गया। खुद ब खुद मैडम हमारी एसिडिटी नॉर्मल होना शुरू हो गई, मैडम हमारा पेट फूल जाता था, ब्लोटिंग इश्यूज हो जाते थे, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सब नॉर्मल होना शुरू हो गया। तो ये रूटीन बनाना हमारे लिए कंपलसरी है कि हम अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज वाले फॉर्मूला पे आ जाएं। अगर हम रात के 12 बजे सोएंगे, रात के 2 बजे सोएंगे, तो आप दिन भर भी सोएंगे तो आपको क्वालिटी स्लीप नहीं मिलेगी। आपके इश्यूज कम होने के बजाय मल्टीपल इश्यूज होते जाएंगे आपकी बॉडी में। तो ये चीज याद रखिए। और जो हमारा मील्स का टाइम है, दैट शुड ऑल्सो बी प्रॉपर। 7 बजे के बाद रात में प्लीज आप लोग खाना खाना अवॉइड कीजिए। आज हम देख रहे हैं जो भी फंक्शंस वगैरह हो रहे हैं, इसमें तो लोग जा ही 10 बजे के बाद रहे हैं। तो आप सोचिए, 10 बजे के बाद हम जब फंक्शंस अटेंड करने के लिए जाएंगे, क्या फंक्शन में हम जो खा रहे हैं, जो पी रहे हैं, नॉर्मल डाइट है? नहीं, हैवी डाइट, हैवी डाइट। नॉर्मल डाइट को ये बोला जा रहा है साइंस के एतबार से कि आप सोने से कम 2 घंटे पहले आप अपनी डाइट खत्म कर दें। नॉर्मल डाइट जो हम ले रहे हैं घर में, जो भी हम खाना खा रहे हैं, एक प्लेट खाना या फिर 2 चपाती, जो भी हम खा रहे हैं, 2 घंटे पहले खाना है। तो फिर इतनी हैवी डाइट, प्रॉन्स, फ्राइड आइटम्स, चिकन तंदूरी, खैर हम हैदराबाद में तो बोल भी नहीं सकते, दावत में कितने आइटम्स रह रहे हैं, वो सब खा रहे हैं हम आधी रात के बाद। फिर आके क्या हम उसको डाइजेस्ट होने के लिए टाइम दे रहे हैं? नहीं दे रहे हैं। कहाँ जाएगी वो डाइट?
कैसा वो डाइजेस्ट होगी? अब जाहिर बात है, जब वो डाइजेस्ट नहीं होगी तो आपकी बॉडी में फॉर्म होगा, कहीं कोलेस्ट्रॉल फॉर्म हो जाएगा, कहीं पर फैट्स फॉर्म हो जाएंगे। जाहिर बात है आप ओबेज हो जाएंगे, डिफरेंट इश्यूज स्टार्ट हो जाएंगे, एसिडिटी प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगा। तो ये तमाम चीजें हमारे को देखना कंपलसरी है। आज जितने भी मोस्टली प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, दो मेन रीजन से आ रहे हैं। एक है हमारा लाइफस्टाइल, नेक्स्ट हमारा आगे आ रहा है। तो जैसा जैसा हम अपनी लाइफस्टाइल के ऊपर काम करेंगे, लाइफस्टाइल को नॉर्मल करेंगे, उसी तरह हमारे प्रॉब्लम्स का सलूशन होता जाएगा। अगर हम सेम वे में कंटिन्यू करते जाएंगे हमारी लाइफस्टाइल, तो फिर हम बता भी नहीं सकते हैं कि कितनी कम एज में कितने बड़े बड़े प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। और ये भी हो सकता है कि ऐसे प्रॉब्लम्स आ जाए, खुदा ना खास्ता, कि जिसका कोई सलूशन ना हो। तो इन तमाम चीज, ऑलवेज रिमेम्बर, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। बीमारियों का इलाज करने से बेहतर है कि हम पहले ही उसका प्रिवेंशन कर ले। ठीक है, तो ये हमारा सेकेंड पॉइंट था। फर्स्ट पॉइंट था स्ट्रेस, और दूसरा पॉइंट हमारा था लाइफस्टाइल। ये कौन बता रहा है? WHO बता रहा है कि ये मेन फैक्टर्स है। ठीक है। तीसरा जो हमारा प्रॉब्लम होता है, हमारी डाइट। डाइट की वजह से आज काफी सारे इश्यूज आ रहे हैं, काफी सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। देखिए, व्हाट इज डाइट? गिजा क्या है ये बताइए। मैं हमारी बॉडी का फ्यूल है। आज हम जो चल रहे हैं, हम जो फिर रहे हैं, हमारी बॉडी में जो एनर्जी आ रही है, आज जो मैं बात कर रही हूँ, आज आप जो सुन रहे हैं, आज मैं जो हाथ भी हिला पा रही हूँ, दैट इज बिकॉज ऑफ द एनर्जी। हमारी बॉडी की एनर्जी से है। तो ये एनर्जी कहाँ से आती है? हमारी डाइट से आती है। तो ये डाइट क्या है? इंसान, एक एग्जांपल दूंगी मैं आपको। आप कभी देखे हैं कि कोई कार या कोई बाइक बगैर पेट्रोल के चली? नहीं चल सकता। क्यों? पेट्रोल इज रिक्वायर्ड, फ्यूल इज रिक्वायर्ड। उसी तरह हमारी बॉडी को भी गुजार रिक्वायर्ड है। अब उसके साथ साथ एक मर्तबा सोच के देखिए, अगर कोई गाड़ी में, अगर कोई कार में आप जो है पल्यूटेड पेट्रोल डाल दें, क्या होगा? गाड़ी चल तो जाएगी, लेकिन क्या उसके पार्ट्स सही रहेंगे? नहीं रहेंगे। सेम केस आज हमारे साथ हो रहा है। हम जो आज डाइट ले रहे हैं, डाइट के बारे में क्या बताया जा रहा है? डाइट, फूड नाउअडेज कैसा हो गया है? कंटामिनेटेड, प्रोसेस्ड फूड हो गया हुआ है। अगर आप एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स को ले ले, जिसमें कि राइस है, व्हीट है, ग्रेन्स है, वेजिटेबल्स है, इसमें सब क्या है? सब केमिकल्स हो गए हैं। हाँ, फार्मिंग टेक्निक जो थे पहले, हर चीज ओरिजिनल होती थी, लेकिन आज कहाँ है? सब दवाएं डाल के पकाई जा रही है। सॉइल डिप्लीशन हो गया हुआ है। पहले जितनी जमीन में से एक थैला गेहूं निकलता था, आज उतनी जमीन से ही दवाएं डालकर कहीं पर 20 थैले, कहीं पर 30 थैले गेहूं निकल रहे हैं। तब तकवियत कहाँ से आएगी? वो फूड में भी ग़िज़ाइयत कहाँ से आएगी? पहले के लोग नॉर्मल डाइट खा के भी सेहतमंद रहते थे। आज हम हैवी डाइट खा के भी हम आज बीमार है। क्यों? क्योंकि ग़िज़ा में ग़िज़ाइयत नहीं है। जो कमाल सर का जुमला रहता है, तरबूज में तरबूज नहीं है, चिकन में चिकन नहीं है, एग में एग नहीं है। हम खा रहे हैं, लेकिन कोई भी चीज हम सही, यानी ओरिजिनल नहीं खा रहे हैं। अगर हम चिकन और मीट वगैरह ले लें, तो हाई डोजेस ऑफ स्टेरॉइड्स। छोटे छोटे चिकन्स जो होते हैं, जो चूजे होते हैं, उन लोग को स्टेरॉइड्स देकर कुछ ही दिनों में, जो कि महीनों लग के बड़े होते हैं, वो यहाँ पर कुछ ही दिनों में क्या हो रहा है? बड़े बड़े होकर आपके सामने 16 दिन, 22 दिन के अंदर एक चिकन आपके सामने, चिकन तंदूरी, चिकन मंचूरिया, चिकन 65 बन के आपके सामने आ रहा है, और आप उसको मजे लेकर खा रहे हैं। जबकि वो चिकन में कोई तकवीयत नहीं है, उसमें पूरे स्टेरॉइड्स है, पूरे केमिकल्स हैं। ये तमाम चीजें नुकसानदेह हैं। अगर हम फिर डायरी प्रोडक्ट्स पे आ जाएं, तो इससे रिलेटेड तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं, काफी सारे वीडियोस वायरल हो चुके हैं कि डायरी प्रोडक्ट्स आज हमको कितना नुकसान पहुंचा रहे हैं। काफी सारे लोग तो बता रहे हैं कि वो रीजन बन रहा है कैंसर के लिए। और अगर हम साथ साथ में, अगर हमारी डाइट में ले लें, अगर हम अपना एडिबल ऑयल भी ले लें, तो आज हम कौन सा एडिबल ऑयल यूज कर रहे हैं? खाली सोच के देखिए, क्या एडिबल ऑयल यूज कर रहे हैं? रिफाइंड ऑयल, रिफाइंड ऑयल, रिफाइंड ऑयल जो लेवल पर हीट हो रहा है बनने के प्रोसेस में, वो प्रोसेस ऐसा प्रोसेस हो गया है कि जितना टेम्परेचर पे वो नॉर्मल होना चाहिए, वो यानी नहीं जाना चाहिए, उससे बढ़ के लेवल पर वो बनने के प्रोसेस में ही चले जा रहा है। फिर हमारे पास आने के बाद हम उसको रीयूज कर रहे हैं, फिर उसको और गर्म कर रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है? काफी सारे दूसरे इश्यूज स्टार्ट हो जा रहे हैं, जो कि कैंसर प्रोड्यूस कर रहे हैं, जिसकी वजह से आज डायबिटीज हो रहा है, कोलेस्ट्रॉल फॉर्म हो रहा है, हार्ट इश्यूज हो रहे हैं। क्या रीजन है?
यही रीजन है कि जो गिजाइयत हमारी बॉडी को जिस तरह की रिक्वायर्ड है, आज हमको वो गिजाइयत नहीं मिल रही है। जैसे मैं अभी आपको एग्जांपल दी कि अगर पॉल्यूटेड पेट्रोल डालेंगे गाड़ी तो चल जाएगी, लेकिन उसके पूरे पार्ट्स खराब हो जाएंगे, पार्ट्स को नुकसान हो जाएगा। उसी तरह आज हम ये पॉल्यूटेड, खराब, ये बोलना चाहिए कॉन्टामिनेटेड, स्टेरॉइड्स वाली, केमिकल्स वाली जो हम डाइट ले रहे हैं, उसी तरह हमारी लाइफ तो गुजर रही है। कोई 40 साल तक भी जा रहा है, कोई 50 साल तक भी जा रहा है, कोई 60 साल तक भी जा रहा है। लेकिन जैसा बॉडी है, गाड़ी के पार्ट्स खराब हो रहे हैं, उसी तरह हमारी बॉडी के भी डिफरेंट पार्ट्स अफेक्टेड हो रहे हैं। किसी को हार्ट इश्यू हो जा रहा है, हार्ट के जो रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स हमको नहीं मिल रहे हैं, हार्ट के ऊपर इश्यू हो जा रहा है। क्यों? क्योंकि ये हमारी बॉडी में, जो हमारी बॉडी है उसको एवरी डे के हिसाब से कुछ न्यूट्रिएंट्स, जो जैसा नीचे बताया गया है, हमारी बॉडी को किस चीज का रिक्वायरमेंट है? ऑप्टिमल न्यूट्रिशन, हेल्दी न्यूट्रिशन। हमारी जो डाइट होना चाहिए ये एक बैलेंस डाइट होना चाहिए। कितने लोगों को मालूम है कि कितने हम जो डाइट ले रहे हैं, चाहे हमारा ब्रेकफास्ट हो, चाहे हमारा लंच हो, चाहे हमारा डिनर हो, उसमें हम कितने विटामिन ले रहे हैं? क्या मालूम है? क्या आपको मालूम है कि आपकी जो डाइट की, जो आपकी थाली है, जो आपकी प्लेट है, उसके अंदर कितने कार्बोहाइड्रेट्स है, कितने फाइबर है? कुछ भी नहीं मालूम है। खाली जो पकड़ा है, जो एक रूटीन बन गई है हमारी, हम उसी के ऊपर जिंदगी गुजार रहे हैं। इसीलिए जी प्रॉब्लम आ रहा है। अवेयरनेस इज रिक्वायर्ड। प्रॉब्लम क्या है जब मालूम होगा, तब हम उसका सोल्यूशन करेंगे। अब हमको मालूम हो रहा है कि प्रॉब्लम क्या है, हमारी डाइट में प्रॉब्लम है, हमारे लाइफस्टाइल में प्रॉब्लम है। वी नीड टू ओवरकम दोस प्रॉब्लम्स। हमारी डाइट बैलेंस डाइट होना चाहिए, ऑप्टिमल हमारा न्यूट्रिशन होना चाहिए। हमारी जो डाइट होना चाहिए, इट शुड हैव विटामिन्स, उसमें मिनरल्स होना चाहिए, उसमें प्रोटीन्स होना चाहिए, उसमें फाइबर होना चाहिए, उसमें कार्बोहाइड्रेट्स भी होना चाहिए। मगर आज फैट्स भी होना चाहिए। ये चीज नहीं होना, बल्कि ये सब चीजों का हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट है। लेकिन हमारी आज जो डाइट हो गई है, खाली कार्बोहाइड्रेट्स हो जा रहे हैं, जबकि खाली कार्बोहाइड्रेट्स नुकसानदेह हैं। ये एक बैलेंस रिक्वायर्ड है। तो जब हम आज जो डाइट ले रहे हैं, वो डाइट के हिसाब से हमारी बॉडी बॉडी को जितना न्यूट्रिशन रिक्वायर्ड है उतना न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से हमको ये इश्यूज आ रहे हैं। तो अब इसका सोल्यूशन क्या है? A balance of all vitamins, minerals, proteins, fiber, carbohydrate is not possible through our modern diet. चाहे आप चिकन खा लीजिए, चाहे आप मटन खा लीजिए, चाहे आप कुछ भी खा लीजिए, जितना हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड है आज उतना हमको मिल नहीं रहा है। तो इसीलिए यहाँ पर हमारे को रिक्वायरमेंट होता है, ये डेफिशिएंसी को फुलफिल करने का क्या रिक्वायरमेंट है? फूड सप्लीमेंट्स का रिक्वायरमेंट है। तो फूड सप्लीमेंट्स क्या होते हैं? फूड सप्लीमेंट क्या होता है? एडिशनल फूड। ये कोई दवा नहीं होती है। फूड सप्लीमेंट जो होता है, ये कोई दवा नहीं है। फूड सप्लीमेंट का मतलब होता है एडिशनल फूड, एडिशनल न्यूट्रिशन। हमारी बॉडी को, मिसाल के तौर पर, 100% हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट है, लेकिन हमारी डाइट से अगर वो 100% नहीं जा रहा है, 70% जा रहा है, या 50% हमारी बॉडी को मिल रहा है, तो 50% की डेफिशिएंसी हो गई। तो वो 50% की जो डेफिशिएंसी हो रही है, एक दिन होगी नो प्रॉब्लम, 2 दिन होगी नो प्रॉब्लम, 4 दिन होगी नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर वही डेफिशिएंसी हमारी बॉडी को अगर 2 साल हो जाए, अगर 3 साल हो जाए, अगर 5 साल हो जाए, आज आपकी जितनी एज है उतना लगा लीजिए, अगर उतने साल हो जाए, तो बॉडी पे फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? यकीनन पड़ेगा। यही वजह है कि आज काफी सारे प्रॉब्लम्स हम फेस कर रहे हैं। आज हम सेहतमंद नहीं है। आज हमारी बॉडी जैसा फंक्शन करना चाहिए, बॉडी पार्ट्स जैसा फंक्शन करना चाहिए, बॉडी ऑर्गन्स जैसा फंक्शन करना चाहिए, नहीं कर पा रहे हैं। उसका मेन रीजन यही है कि हमारी डाइट सही नहीं है। तो इसके लिए ही मेन सोल्यूशन, जैसा स्ट्रेस का सोल्यूशन था पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड, जिस तरह हमारा लाइफस्टाइल डिसीजेस का सोल्यूशन था कि अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज, टेकिंग प्रॉपर मील्स ऑन टाइम, एडिक्वेट स्लीप, वैसे ही हमारी डाइट की जो डेफिशिएंसी है, न्यूट्रिशनल गैप जो आ रहा है हमारी बॉडी में, उसको फुलफिल करने का जो सोल्यूशन है, दैट इज फूड सप्लीमेंट। ये फूड सप्लीमेंट क्या है, इसके बारे में हम थोड़ा डिटेल देखते हैं। व्हाट आर फूड सप्लीमेंट्स? न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स। ये न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स जो होते हैं, ये न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट कोई दवा नहीं है, ये याद रखिए।
आज हम देख रहे हैं अगर कुछ भी प्रॉब्लम आता है तो हम कहाँ पर जाते हैं? डॉक्टर के पास जाते हैं, मॉडर्न मेडिसिन एलोपैथी वगैरह लेते हैं। क्या एलोपैथी हमेशा से है? एलोपैथी जो भी आज मॉडर्न मेडिसिन हम यूज करते हैं, क्या हमारा जो प्रॉब्लम है उसके रूट कॉज के ऊपर काम करती है? ये क्वेश्चंस है जो हमें अपने आप से करना चाहिए। ये मॉडर्न मेडिसिन आई 18th सेंचुरी में, वो भी लेट 18th सेंचुरी में, लेकिन उससे पहले भी तो लोग बीमार पड़ते थे ना। कैसा उनके प्रॉब्लम्स का सलूशन होता था? क्या वो लोग ऐसे ही हमारी तरह मेडिसिन, हमारी तरह इंजेक्शंस वगैरह लेते थे? नहीं लेते थे। वो लोग क्या करते थे, फूड के जरिए, नेचुरल सोर्स से, नेचुरल फूड से या फिर हर्बल रेमेडीज से प्रॉब्लम्स का सलूशन करते थे। तो इसी तरह ये भी हम जो न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट पे बात कर रहे हैं, ये गिजा के जरिए हमारी बीमारियों का इलाज करने की बात कर रहे हैं। हमको प्रॉब्लम आ रहा है किस वजह से? न्यूट्रिशन की कमी की वजह से। तो जिस चीज की कमी है वो चीज को फिलफिल करना चाहिए, वो गैप को फुलफिल करना चाहिए, वो गैप को ब्रिज करना चाहिए। उसके बजाय हम गैप को फुलफिल करने के बजाय हम क्या कर रहे हैं, डायरेक्टली मेडिसिन ले रहे हैं। जब हम वो मेडिसिन लेंगे तो जाहिर बात है आपको फिर उसके साइड इफेक्ट स्टार्ट हो जाएंगे। क्या वो मेडिसिन आपके रूट कॉज के ऊपर काम करता है? नहीं करता है। ये जो न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स है, ये आपके रूट कॉज के ऊपर काम करते हैं। तो हमको जरूरी है कि हम न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स ले, ताकि हमारे जो गैप है फूड सप्ली न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी का, उसको हम फुलफिल कर सकें और ये बीमारियों का सलूशन कर सके। आप यहाँ पर देख सकते हैं जो डॉक्टर यहाँ पर बताए हैं, ये डॉक्टर क्या बताए हैं यहाँ पर, what your doctor doesn't know about nutritional medicine may be killing you। ये डॉक्टर बता रहे हैं, ये एक डॉक्टर की कंप्लीटली बुक है। ये बुक में इन्होंने इसके ऊपर डिटेल में बात की है, बताए हैं न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट के इंपॉर्टेंस के ऊपर। तो ये जो न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट होते हैं हमारे, ये फॉर्म का होता है, टैबलेट के फॉर्म में होते हैं, पाउडर के फॉर्म में होते हैं, कैप्सूल्स के फॉर्म में होते हैं, लेकिन ये ग़िज़ा होती है, दवा नहीं होती है। और ये हमारे रूटीन डाइट के एक्चुअल न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट के लिए होता है और हमारे गैप को फुलफिल करता है। तो आइए हम देखते हैं न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स हमको कौन प्रोवाइड कर रहा है और हम कितना उसके ऊपर भरोसा कर सकते हैं, उसके ऊपर हम देखते हैं। आज न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स वेस्टीज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड आपको बेहतरीन अंदाज में, आज से नहीं 2004 से बेहतरीन न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स प्रोवाइड कर रहा है, जो कि सीएनटी के ऊपर काम करता है, सेल्यूलर नरिशमेंट थेरेपी के ऊपर काम करता है और हमारे प्रॉब्लम्स का एक्सेलेंट सोल्यूशन देता है। किस चीज में? हमारी इम्यूनिटी बूस्ट करने में, हमारी हार्ट हेल्थ के लिए, हमारी ग्लाइसेमिक हेल्थ के लिए, बोन्स एंड जॉइंट्स हेल्थ के लिए, डिटॉक्स एंड रिजेन्युवेशन के लिए, वुमेन्स हेल्थ के लिए, फिटनेस और डाइट के लिए ये सप्लीमेंट्स बनाते हैं। ये एडिशनल जो फूड सप्लीमेंट्स है, इन तमाम चीजों पे हमारे वर्कआउट करते हैं। अगर हम ये कंपनी और ये सप्लीमेंट्स जो बन रहे हैं उसके ऊपर कितना भरोसा कर सकते हैं, अगर हम देखा जाए तो ऑलरेडी 21 ईयर्स से अगर कोई कंपनी चल रही है, इसके ऊपर काम कर रही है, बोले तो हम आंख बंद करके इसके ऊपर भरोसा कर सकते हैं। और ये पहले सिर्फ इंडिया में स्टार्ट हुई थी और आज ये काफी सारे कंट्रीज में इंटरनेशनल जा चुकी है, जिसमें नेपाल, बांग्लादेश, यूएई, केएसए, ओमान, बहरीन, घाना, थाईलैंड वगैरह इंक्लूड है। तो हम देखते हैं थोड़ा सप्लीमेंट्स के बारे में जो इम्यूनिटी हमारी बूस्ट करने वाली है। क्योंकि टाइम हमारा एंड पे आ रहा है तो मैं ज्यादा टाइम ना लूंगी। हम इम्यूनिटी किस तरह बूस्ट कर सकते हैं? इम्यूनिटी सिस्टम क्या होता है, इम्यून सिस्टम क्या होता है? इम्यून सिस्टम हमारी बॉडी का क्या है, फाइटिंग फोर्स है। रात दिन हमारी बॉडी को बीमारियों से, बैक्टीरिया से, वायरसेस से जो चीज बचाती है, दैट इज आवर इम्यून सिस्टम। अगर ये इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा तो ऑब्वियसली हमारे काफी सारे बीमारियां खत्म हो जाएंगी। आज हम देख रहे हैं कैंसर कॉमन हो चुका है। व्हाट इज द रीजन? क्या रीजन है? हमारी बॉडी में सेल्स जो होते हैं, एबनॉर्मल सेल्स बढ़ जाते हैं। हमारी बॉडी के ऊपर जो एबनॉर्मल सेल्स है वो अटैक कर देते हैं। वो किस वजह से करते हैं? जब हमारी इम्यूनिटी वीक हो जाती है। अगर आप अपनी इम्यूनिटी स्ट्रांग रखेंगे तो खुद ब खुद आपके काफी सारे प्रॉब्लम्स का सलूशन होना शुरू हो जाएगा। हम यहाँ पर देख रहे हैं जो इम्यूनिटी बूस्टर्स में हमको बताया गया है,
दैट इज नोनी, स्पाइरुलिना, कोलेस्ट्रॉम, आंवला, एलोवेरा, ये सब क्या है? नोनी क्या है? नोनी इज अ फ्रूट। नोनी के ऊपर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जो हमारे साइंटिस्ट गुजर चुके हैं, हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया गुजर चुके हैं, उनका पूरा रिसर्च है। वो बताते हैं कि ऐसी कोई ग़िज़ा ही नहीं है जैसे कि नोनी है। लेकिन आज वो फ्रूट हमको अवेलेबल नहीं है नॉर्मली। तो ये चीज हिली एरियाज में मिलती है। लेकिन इसमें इतनी ताकत है कि हमारे बॉडी के जो सेल्स होते हैं, जो सेल्स डीएक्टिवेट हो जाते हैं, या जो सेल्स के टॉप जो बंद हो जाता है, उसको ये नरिश करता है। सेल्स नरिशमेंट के लिए काम आता है। आज जो हम देखते हैं कि हम आगे बात करेंगे, जैसे हमारी ग्लाइसेमिक हेल्थ के ऊपर हम जब बात करेंगे तो आपको ये चीज समझ में आएगी। आज देख रहे हैं कि जो डायबिटीज हो रही है, व्हाट इज द रीजन? क्या रीजन है डायबिटीज होने का? हमारे बॉडी में जो पैनक्रियाज है, जो लेवल में हमारे को इंसुलिन चाहिए, वो नहीं प्रोवाइड कर सक रहा है। वो सेल्स जो हमारे रिक्वायर्ड, यानी जो हिसाब से काम करना चाहिए, काम नहीं कर रहे हैं। तो जब अगर नोनी जाएगा, सेल्स को एक्टिवेट करेगा, जो प्रॉब्लम हो रहा है उसका सोल्यूशन करेगा, तो खुद ब खुद नेचुरल वे में हमारे सेल्स नरिश होके काम करना शुरू कर देंगे। वैसे ये स्पाइरुलिना है। स्पाइरुलिना सोर्स ऑफ प्रोटीन्स है। एक स्पाइरुलिना लेना आपको काफी सारे प्रोटीन, जिसमें जैसे कि मीट है, एग है, मिल्क है, अपने पालक है, ये तमाम चीजों का काफी सारे, यानी कई कई ग्राम्स का आपको न्यूट्रिशनल वैल्यू प्रोवाइड करता है एक स्पाइरुलिना। उसी तरह कोलेस्ट्रॉम है। ये अगर देखा जाए तो प्योसी का दूध होता है, जो कि हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग करता है। ये आप छोटे बच्चों को भी दे सकते हैं, जो बिल्कुल, यानी 3 इयर्स, 4 इयर्स, 5 इयर्स के अबव जो भी बच्चे हैं, उनको भी दे सकते हैं, जिसकी जो बार बार बीमार पड़ते हैं, जो प्रॉब्लम फेस करते हैं। आंवला है, एलोवेरा है, ये तमाम चीजें क्या है? हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करने वाली चीजें हैं। और हम इम्यूनिटी बूस्टर्स का इंपॉर्टेंस कोविड में भी देख चुके हैं। क्या देख चुके हैं? जब कोई बीमारी का सलूशन नहीं मिला, यानी कोविड आया, ऐसी बीमारी थी जिसका सलूशन किसी को नहीं मालूम था, तो वो टाइम पे क्या हुआ? हर कोई क्या बोल रहा था? इम्यूनिटी स्ट्रांग होना चाहिए, इम्यूनिटी स्ट्रांग होना चाहिए। तो इसका मतलब ये नहीं है कि खाली कोविड से बचने के लिए इम्यूनिटी स्ट्रांग होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि अगर आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी तो हर बीमारी से बचेंगे, सिर्फ कोविड से ही नहीं। अगर आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी तो आप कैंसर से भी बचेंगे। अगर आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी तो डायबिटीज भी आपको कोई धक्का नहीं दे सकेगी। ठीक है। तो आइए अब हम बात करते हैं ग्लाइसेमिक हेल्थ के ऊपर। ये प्रॉब्लम क्या होता है? जैसा कि आज हम देख रहे हैं, डायबिटीज भी दो किस्म के होते हैं। एक है डायबिटिक टाइप 1, टाइप 2। टाइप 1 वो होता है जो बिगिनिंग स्टेज से बच्चों को होता है, बिल्कुल यंग एज से, बाय बर्थ जो होता है। लेकिन टाइप 2 डायबिटीज जो है, ये हमारा लाइफ स्टाइल डिसीज है। अगर पहले के दौर में आप देखते थे, लोग दुनिया का मीठा भी खा के गए हैं, दुनिया की लंबी लंबी जिंदगी गुजार के गए, लेकिन कोई बीमारी, डायबिटीज के कोई सफर नहीं हुआ। मुश्किल से 100 में एक आध को होता था। आज अगर आप देखेंगे, कोई घर में 5 से 6 लोग हैं बोले तो उसमें एक डायबिटिक पेशेंट तो होता ही होता है। और एज का भी कोई सवाल नहीं है टाइप 2 डायबिटीज के लिए भी। नॉर्मल लोग होते हैं थोड़े बहुत चीजों से। अगर आज देखा जाए तो कोई एज की बात नहीं है। इवन मैं तो कई ऐसे भी लोगों को देखी हूँ जो 16 साल में, 17 साल में भी डायबिटिक पेशेंट बन गए, 400 अबव। खुद मेरी पहचानत में थे, यानी अच्छी खासी सेहतमंद बच्ची जिसकी एज करीब, आई थिंक शी वॉज स्टूडेंट ऑफ 9th क्लास, और वो बच्ची की शुगर 400 प्लस जा चुकी है। व्हाट इज द रीजन? हमारा लाइफस्टाइल सही होना जरूरी है, हमारी डाइट सही होना जरूरी है। इसमें होता क्या है, जो हमारा पैनक्रियाज होती है, हमारी बॉडी में इंसुलिन एक हार्मोन है, हर किसी को रिक्वायर्ड है, वो हमारी बॉडी खुद बनाती है। लेकिन हमारे ये सब गलत लाइफस्टाइल की वजह से, इम्प्रॉपर डाइट की वजह से, इनएडिक्वेट डाइट की वजह से, हमारी बॉडी हमारे जो पैनक्रियाज होते हैं वो इंसुलिन बनाना बंद कर देते हैं। लेकिन बॉडी को तो रिक्वायरमेंट है ना इंसुलिन की। तो अब जब वो बॉडी में अंदर नहीं बन रहा है, तो अब हमको लामहला मजबूरन बाहर से इंसुलिन बॉडी में इंसर्ट करना पड़ा है, चाहे वो टैबलेट्स के फॉर्म में हो, चाहे वो इंजेक्शन के फॉर्म में हो। तो क्या ये नेचुरल वे है प्रॉब्लम को ट्रीट करने का? नहीं है। नेचुरल वे कब होगा? जब हम, और एक चीज याद रखिए, अगर बिगिनिंग आपका स्टेज है, प्री डायबिटिक स्टेज पे है आप, तो आप मेडिसिन लेने से पहले पूरा नेचुरल वे में कोशिश करिए। दवाइयों के आदी मत बनिए। क्यों? क्योंकि आज डायबिटीज की वजह से काफी सारे दूसरे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं।
काफी सारे लोग हैं जो बोलते हैं कि डायबिटीज एक वफादार बीमारी है। आपकी बीवी, आपके हस्बैंड, आपके बच्चे कोई भी साथ छोड़ देंगे, लेकिन इन्हें आपको मरे दम तक साथ छोड़ने वाली नहीं है। तो ये कब आएगा प्रॉब्लम? जब हम शुरू से इसकी एहतियात नहीं करेंगे। अगर किसी को स्टार्टिंग में ही, बिगिनिंग स्टेज में ही मालूम हो रहा है, तो बजाय दवाएं लेने के अपने लाइफस्टाइल को कंट्रोल में लाइए, अपनी डाइट को कंट्रोल में लाइए, अपना सोना उठना खाना पीना इसके ऊपर काम कीजिए। और साथ ही साथ में ये जो हमारे एक प्री डायबिटिक भी हमारे पास सप्लीमेंट आता है, आप वो भी यूज कर सकते हैं। खुद हमारे पास कई ऐसे लोग हैं, खुद टीम में भी है और कुछ मेरे फैमिली मेंबर्स भी है, जिसको स्टार्टिंग में डायबिटीज हाई बताते हैं, उनको रोक दिए। बोले कि आप कोई डॉक्टर की दवा फिल वक्त बिगिनिंग में मत लीजिए, आप अपने ये सब लाइफस्टाइल पे काम कीजिए और ये हमारे जो न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स है उसके ऊपर काम कीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह, 1 महीने के अंदर शी स्टार्टेड इम्प्रूविंग, बगैर गोलियों के, सिर्फ लाइफस्टाइल में और सिर्फ न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट से इंप्रूवमेंट आना शुरू हो गया। तो हमको ये ख्याल रखना है, अगर ऑलरेडी कोई डायबिटिक पेशेंट है और दवाएं ले रहे हैं, तो उनको मैं ये हरगिज नहीं बोलूंगी कि आप पूरे अपने डॉक्टर के दवाएं रोक के बंद करके आप न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स ले, वैसा नहीं बोलूंगी। लेकिन मैं आपको बिल्कुल सजेस्ट करूंगी ये सप्लीमेंट्स। क्यों? क्योंकि हम जो डॉक्टर्स के एलोपैथिक मेडिसिन ले रहे हैं, वो कंटिन्यूअस यूजेज से हमारे बॉडी, यानी एवरीडे आपको जा रही है बॉडी के अंदर, सुबह शाम सुबह शाम सुबह शाम, अपनी इंसुलिन के तौर पे, चाहे इंजेक्शन हो चाहे मेडिसिन, उससे हो क्या रहा है? किसी के किडनीज पे इफेक्ट हो जा रहा है, वो डायलिसिस पे पड़ जा रहे हैं। किसी को शुगर की वजह से ये नर्व्स कमजोर हो जा रहे हैं, पैर सुंद होने लग जा रहे हैं, उनको पैर में स्लीपर्स तक है नहीं है, उसका एहसास नहीं हो रहा है, यानी पूरे नर्व्स कमजोर हो गए उनकी। तो ये क्या है? पूरे साइड इफेक्ट्स है। तो ये तमाम चीजों को ओवरकम करने के लिए आप जो भी डॉक्टर की दवा ऑलरेडी अगर ले भी रहे हैं, तो वो रोकिए मत, उसके साथ ही साथ आप ये स्टार्ट करना शुरू कीजिए, लेना शुरू कीजिए। इंशाल्लाह आपको ये जो दूसरे साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं उससे आप बच जाएंगे। आज देख रहे हैं ये डायबिटीज की वजह से काफी सारे लोगों के पैरों पे हाथों पे जख्म आके खुदा ना खास्ता हाथ तक या पैर तक कट करा देने की नौबत आ रही है। क्या रीजन है? इसका प्रॉब्लम तो आ रहा है, हम दवा भी ले रहे हैं, लेकिन उसका जो रूट कॉज है, वो रूट कॉज के ऊपर काम नहीं हो रहा है। जब आप ये न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स लेना शुरू करेंगे, ये पूरे सर्टिफाइड सप्लीमेंट्स है, सो है, जब आप शुरू करेंगे तो खुद ब खुद आपके उन तमाम प्रॉब्लम्स में आपको इफेक्टिव हो जाएगा, सोल्यूशन प्रोवाइड करेगा और आपको साइड इफेक्ट से बचाएगा। जिसमें ग्लूको हेल्थ है, नोनी है, ये स्टीविया तो इंस्टेड ऑफ शुगर यूज किया जाता है। और अगर आप बाहर का अगर ये यूज करते हैं तो उसमें कौन सा कॉजिंग एजेंट होते हैं, लेकिन ये जो हमारा वेस्टीज का स्टीविया है, ये नेचुरल उससे बना हुआ है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। साथ में नीम कैप्सूल्स बताए गए हैं। और दो चीज इसमें ऐड करना होगा आपको, एक है फ्लैक्स ऑयल। खैर मैं आगे हेल्थ, हार्ट हेल्थ में बता रही हूँ, इसीलिए इसमें ऐड नहीं की। तो फ्लैक्स ऑयल इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ग्लाइसेमिक हेल्थ। आपको बहुत ही उसमें फायदा होगा अगर आप उसके साथ साथ यूज करेंगे। और दूसरी चीज है हमारा सीएमडी। सीएमडी तो हर किसी को यूज करना है, मैं लास्ट में उस पे एंड करूंगी आपको। नेक्स्ट इज हार्ट हेल्थ। कार्डियोवास्कुलर डिसीज जो हो रही है, आज जो हार्ट इश्यूज हो रहे हैं, ये आज कॉमन हो चुके हैं। क्यों? जैसा कि मैं अभी बताई हूं कि हम डाइट तो ले रहे हैं, हैवी डाइट ले रहे हैं, उसको पचा नहीं रहे हैं, हमारी डाइट में फैट ज्यादा हो गए हैं, आज हम फ्राइड आइटम्स ले रहे हैं, रिफाइंड ऑयल यूज कर रहे हैं, काफी सारे जो जो चीज बॉडी को नुकसान पहुंचाती है वो तमाम चीजें हम यूज कर रहे हैं। जो जो चीजों से बॉडी को प्रॉब्लम होता है, बॉडी के ऑर्गन्स अफेक्ट होते हैं, हम अपनी सेहत की खराबी की तरफ जाते हैं, वो तमाम चीजें सुबह से शाम तक हम यूज कर रहे हैं। तब भलाई कहां से होगी? पहले जो होना चाहिए वो डाइट सही नहीं, फिर उसके ऊपर से हम और उल्टा खराबी के ऊपर काम कर रहे हैं। तो जाहिर बात है कि हमारी और तबीयत खराब होते ही जाएगी जब तक कि हम इसके ऊपर सही काम ना करें। तो यहाँ पर आपको सिर्फ 3 प्रोडक्ट्स बताए गए हैं। एक है फ्लैक्स ऑयल,
ये फ्लैक्स ऑयल जो होता है, ये अलसी के बीज जो होते हैं उसका तेल होता है। ये कोई मेडिसिन नहीं है, ये भी एक ग़िज़ा है। पहले के दौर में अलसी का बीज जो होता था वो ग़िज़ा के तौर पर इस्तेमाल किए क्या करते थे, चटनी बनाकर या फिर अपना माउथ फ्रेशनर के तौर पर यूज करते थे, तो एवरीडे यूजेज में थी। लेकिन क्या आज हम ये चीज एवरीडे हमारे यूजेज में है? नहीं है। तो ये जो फ्लैक्स ऑयल है, ये क्या करता है, हमारी बॉडी के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल फॉर्म हो गया है उसको गलाकर उसको नॉर्मल करता है। इसका डेमो भी है, मैं अगर टाइम रहा तो लास्ट में हमारे शकील भाई से रिक्वेस्ट करूंगी कि उसका डेमो का एक वीडियो पे एंड करे। तो आप याद रखिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। फ्लैक्स ऑयल हार्ट के लिए भी बेहतर है, आपकी बॉडी में जो फैट्स हो गए हैं वेट मैनेजमेंट के लिए भी बेहतर है, आपके जो डायबिटीज है उसके लिए भी बेहतर है। फ्लैक्स ऑयल हर किसी को यूज करने की जरूरत है, ये अलसी के बीज का तेल है। और रहा सवाल LRG9, LRG9 ये क्या है? इसका एग्जाम्पल कमाल सर बहुत ही अच्छे अंदाज में देते हैं। ये जो LRG9 होता है, कभी आप देखें कि पाइप वगैरह होते हैं, अगर आप पाइप को धूप में डाल दें यानी जेरे समा आसमान के नीचे छोड़ दें, तो क्या होगा? धूप में सिकुड़ जाएगा, बारिश में नरम पड़ जाएगा। अगर बहुत ज्यादा सिकुड़ गया या बहुत ज्यादा वो हो गया तो क्या होगा, जब उसके ऊपर पैर रखेंगे तो वो फूटना शुरू हो जाएगा, होगा ना? पाइप कौन सा अच्छा होगा? टाइट रहेगा, खराब हो जाएगा तो वो अच्छा रहेगा नहीं। लचीला जो होता है, बिल्कुल मूवेबल फ्लेक्सिबल जो होता है, कौन सा अच्छा होता है? वैसे ही हमारी बॉडी में जो हमारे हार्ट के नर्व्स है, जो वेन्स है, एवरी डे आर्टरीज है, एवरी डे यूजेज से ये भी क्या हो जाते हैं, यूज होते होते जैसा एक्टिविटी करना चाहिए वो वे में एक्ट नहीं करते हैं। लेकिन जब हमारा LRG9 हमारी बॉडी में जाता है, तो ये LRG9 हमारी बॉडी के तमाम उन, ये बोलना चाहिए कि यूज वेन्स, साथ साथ आपके पूरे जो रग होते हैं उन तमाम चीजों को उन्हें नॉर्मल कर देता है, बिल्कुल फ्लेक्सिबल बना देता है, लचीला बना देता है। तो ये हार्ट के लिए भी बहुत फायदेमंद है, नर्व्स के लिए भी बहुत फायदेमंद है। आज जो हम देख रहे हैं काफी सारे लोगों को जो पैरों में इश्यू आ जा रहा है या किसी को रग दब जा रही है, तो आप LRG9 यूज कर सकते हैं B12 के साथ। B12, व्हाट इज B12? आपकी बॉडी के लिए, जो आपकी बॉडी में नर्व्स है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये हमारे हार्ट के लिए भी अच्छा है, बॉडी के पूरे नर्व्स के लिए भी अच्छा है। साथ ही साथ में CoQ10 जो बताया गया है, ये हमारे ब्लड प्रेशर लेवल को नॉर्मल करता है। काफी सारे लोगों को ब्लड प्रेशर इश्यू होता है, कई ऐसे भी पेशेंट्स को Q10 दिया गया था जिसका हार्ट बीट इतना बढ़ जाती थी कि यानी कुछ उनका वो बताया, यानी 100 अबव की 120 अबव ऐसा कुछ बताया कि उनको डायरेक्टली ले जाते ही डॉक्टर्स ICU में एडमिट करते थे। वैसे पेशेंट्स को जब CoQ10 2 से 3 महीने दिया गया, दे स्टार्टेड मेंटेनिंग नॉर्मल ब्लड प्रेशर। तो इसके साथ साथ जो हमारे पास होता है दैट इज क्रिल ऑयल, क्रिल ऑयल बोल के भी होता है, इस वक्त इसमें स्लाइड में अवेलेबल नहीं है। दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी गुड फॉर हेल्थ, हार्ट हेल्थ। और साथ ही साथ में आयुष शांति का हमारे पास एक प्रोकार्ड बोल के भी आता है। तो देखिए ये हार्ट डिसीजेस चाहे ग्लाइसेमिक हेल्थ, तो आज हम मेन ये दो चीजों पे नॉर्मल बेस लेकर ये दो चीज पर बात करके हम हमारा सेशन एंड करेंगे। इंशाल्लाह आगे के जो सेशन होंगे उसके ऊपर, उसमें हम आगे के जो दूसरे डिसीजेस उसके ऊपर बात करेंगे। तो ये तमाम चीजें जो आपको सप्लीमेंट्स बताए गए हैं, ये सबसे पहले कोई दवा नहीं है, ये ग़िज़ा है। दूसरी चीज, इसका साइड इफेक्ट नहीं है, ये टेस्टेड एंड प्रूवन है। और ये काफी सारे लोग यूज करने के बाद इसके बेहतरीन टेस्टिमोनीज है। और तीसरी चीज आपको ये बोलूंगी कि जब डॉक्टर कोई मेडिसिन देता है तो क्या वो खुद यूज करके और अपनी फैमिली मेंबर्स को खिला के आपको देता है? नहीं देता है। लेकिन ये जो सप्लीमेंट्स है, हम खुद यूज करते हैं, हमारी फैमिली में हर कोई यूज करता है, उसके बाद ये चीज आपको सजेस्ट की जाती है कि आप लोग भी इसको यूज कर सकते हैं, आप लोग भी यूज करके आप लोग भी सेहतमंद रह सकते हैं।
यानी अगर आप ये चाहते हैं कि सेहतमंद रहें, बीमारियों में, दवाओं में, हॉस्पिटल के बिल्स में पैसे ना डालें, किसी किस्म की सर्जरी ना हो, तो स्टार्टिंग से ही अपनी सेहत को अच्छे से अच्छा मेंटेन करना जरूरी है। जब हम अच्छे से अच्छा मेंटेन करेंगे, स्टार्टिंग से ही प्रॉब्लम का सलूशन करते रहेंगे, प्रिवेंशन करते रहेंगे, तो कोई बड़ी बीमारी नहीं आएगी। देखिए, हर किसी का लाइफ स्पैन जो है वो तो मुकर्रर है, लेकिन वो कैसा गुजरता है, हम उसको कैसा मेंटेन करके लेके चलते हैं, दैट मैटर्स, है ना। जब अगर खुदा ना खास्ता किसी के पास सेहत खराब हो जाती है, अगर यानी वो चलने फिरने के काबिल नहीं है, तो वो फैमिली वालों के ऊपर एक बर्डन बन जाता है, फिजिकल तौर पर भी और फाइनेंशियल तौर पर भी। लेकिन बजाय लाखों रुपए बीमारियों में, हॉस्पिटल में डालने से बेहतर ये है कि हम खुद अपनी सेहत के ऊपर काम करें, सेहत के ऊपर काम करके हम ये सब बीमारियों से बचें। और एक चीज आपको यहाँ पर बताकर मैं एंड करूंगी कि इन तमाम चीजों के अलावा जो और एक प्रॉब्लम होता है वो है हमारा वाटर इनटेक। हम जो पानी पीते हैं वो पानी सिर्फ प्यास बुझाने के लिए नहीं होता है, पानी भी हमारी बॉडी के लिए मोस्ट रिक्वायर्ड कंपोनेंट है। कितना पानी पी रहे हैं हम आज? खैर, आप फिल वक्त तो गर्मा बढ़ा हुआ है, हो सकता है थोड़ा बहुत ज्यादा पी रहे हो, चाहे गर्मा हो चाहे सरमा हो, कोई भी सीजन हो, इरेस्पेक्टिव ऑफ द सीजन्स, आपकी बॉडी को कम से कम 3 to 4 लीटर्स ऑफ वाटर इनटेक होना चाहिए आपका एवरी डे। और आज हम जो पानी पी रहे हैं, क्या वो पानी में मिनरल्स है? नहीं है। इसको ऑलरेडी काफी सारे टेस्ट हो चुके हैं मिनरल से रिलेटेड, तो मैं यहाँ पर उसके ऊपर डिटेल में बात नहीं करूंगी। बस हमारे नेक्स्ट सेशन में उसको भी इंक्लूड करूंगी कि किस तरह इसके ऊपर काम करके, यानी ये बोलना चाहिए कि सब हमारा सीएमडी जो है, कॉन्सेंट्रेटेड मिनरल ड्रॉप्स जो है, काफी सारे लोगों को किस तरह फायदा पहुंचा रहा है। हमारी बॉडी में जो मिनरल्स की कमी हो रही है, वो मिनरल्स की कमी की वजह से, मिनरल्स की कमी की वजह से आज काफी सारे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, काफी सारे इश्यूज हो रहे हैं, कई लोगों को फ्रोजन शोल्डर्स हो रहा है। तो ये तमाम चीजें सिर्फ सीएमडी ड्रॉप्स यूज करने से ही लोगों के खत्म हो जा रहे हैं। कई तो ऐसे टेस्टिमोनीज भी है सीएमडी के कि बरसों का प्रॉब्लम था, बरसों का प्रॉब्लम, सीएमडी यूज करे 15 दिन में नॉर्मल। कई लोग थे, 2 से 3 लोगों का मैं ऑलरेडी टेस्टिमोनी देख चुकी हूँ। इवन हमारे खुद फैमिली में एक टेस्टिमोनी और हमारी टीम में भी हम एक टेस्टिमोनी देख चुके हैं कि दे वर अनेबल टू वेयर द शर्ट, शर्ट पहनने के लिए भी प्रॉब्लम होता था, हाथ इतना फ्रोजन था कि हाथ उठा नहीं पा रहे थे। लेकिन जब ये सीएमडी आया और सीएमडी सजेस्ट किया गया, सीएमडी यूज करना शुरू करे, तो आप यकीन नहीं करेंगे, कई लोग तो 15 डेज के अंदर नॉर्मल हो गए। खुद मैं प्रैक्टिकली मेरी वालदा का बोलूंगी कि मम्मा को इतना प्रॉब्लम हो गया था कि मम्मा कंगा नहीं कर पा रही थी, हाथ उठा के कंगा करने के लिए प्रॉब्लम हो रही थी। तो खाली मैं यही बोल ले जाके बोली कि आप सिर्फ इसको 3 महीने इस्तेमाल करिए, सब नॉर्मल हो जाता। ये भी नहीं बोली कि इतना बेहतरीन रिजल्ट है, किसी को महीने भर के अंदर नॉर्मल हो रहा है, किसी को 20 दिन, सिर्फ यही बोली कि आप 3 महीने यूज करिए, इंशाल्लाह नॉर्मल हो जाएगा। 3 महीने तो छोड़िए, 10 दिन के अंदर मम्मा कॉल करके बोले बेटे दिल से दुआ निकल रही है, हाथ उठ रहा, आज मैं खुद तेल डाल ली सिर को, मैं खुद कंगी कर रही हूँ। तो काफी सारे हैं टेस्टिमोनीज। खुद यही बता रही हूँ ना, अगर आपको डॉक्टर भी कोई मेडिसिन देता है, तो डॉक्टर खुद पर्सनली वो यूज करके, या फिर डॉक्टर खुद अपनी फैमिली में वो दे के टेस्ट करके नहीं देता है। जबकि यहाँ पर हम जितने भी सप्लीमेंट्स की बात कर रहे हैं, हर सप्लीमेंट हम खुद यूज कर चुके हैं, हमारी फैमिली में यूज करते हैं, हमारी टीम में काफी सारे लोग यूज भी कर रहे हैं और उनको भी काफी सारा फायदा हो रहा है, और वो लोग दूसरों को प्रमोट कर रहे हैं। ठीक है। तो अगर यहाँ पर किसी का कुछ क्वेश्चन वगैरह है तो हम लेंगे, लेकिन उससे पहले अगर हमारे शकील भाई यहाँ पर है, तो मैं शकील भाई को चाहूंगी कि एक फ्लेक्स ऑयल का अगर पॉसिबल है, जो उसका डेमो दिया जाता है उसका अगर वीडियो पॉसिबल है तो थोड़ा डाल दीजिएगा। शकील भाई श्योर आप मैम। अवेलेबल हैं? जी मैम, अभी प्ले करेंगे। जी। क्वेश्चन ले लेंगे मैम, कुछ सवाल है क्या किसी के? ये हो गया तो खत्म हो जाता बोल के था मेरे को। उसके बाद ओके अपन एक दो टेस्टिमोनीज अगर कोई मैम। फिजिकली अवेलेबल है यहाँ पर तो उनके ले लेंगे, अगर फिजिकली कोई अवेलेबल नहीं है तो अपन एक दो टेस्टिमोनीज के वीडियोस डाल के अपन, अगर किसी का कुछ क्वेश्चन है तो 5-10 मिनट के लिए ले लेंगे।
क्योंकि चलो 8:14 हो रहा है। ठीक है। अगर किसी को कोई सवाल है तो वो हैंड रेस करके रखे, ताकि हम आपके सवाल दे सके कम टाइम में, ठीक है ना, जो इम्पोर्टेंट बात है। और आपको जो भी इसके बारे में क्वेरी रहेगी, आपको जो इनवाइट किया आप उनसे बात करेंगे तो आपको इसके बारे में काफी सारे डिटेल मिलेंगे, और वो हमारे से आपको कनेक्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कॉमन क्वेश्चंस जो है वो एक अलग चीज है, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसके हम सवाल के जवाब देंगे। बाकी का जो रहेगा एज पर आपकी रिपोर्ट्स के हिसाब से जो है ना, हम आपको वहाँ पे आंसर देंगे। मैं एक छोटा सा वीडियो प्ले करूंगा, प्लीज बने रहिएगा, ये गौर से देखिएगा। मैं आपका स्क्रीन ऑफ कर दूं, मेरा स्क्रीन शेयर हो जाए। यस यस श्योर। मेरा नाम श्रीनिवास रेवेली है, मैं थाना से हूँ। मेरा अपना रोजर अल्फांसो ने मुझे इंट्रोड्यूस किया इस कंपनी में, वेस्टीज कंपनी में, और मैंने सारे प्रोडक्ट कंज्यूम किया। और मैं वेस्टीज में आने का रीजन ये है कि मेरा हेल्थ इशू था, मेरा शुगर 614 हुआ था। डॉक्टर ने बोला आपको एडमिट होना पड़ेगा और इंसुलिन लेना पड़ेगा। तो मेरे पास फाइनेंस का प्रॉब्लम था, तो मैं उधर नहीं गया। मेरा अपलाइन रोजर अल्फा, मेरा फ्रेंड, उन्होंने बोला कि आप ये प्रोडक्ट यूज करो। मैंने यूज करना स्टार्ट किया तो मेरा शुगर एकदम नॉर्मल हो गया। और मुझे वूंड हुआ था। आपने क्या क्या यूज किया? ग्लूकोहेल, नीम, नोनी, सुरेना, आंवला, एलोवेरा, सीएमडी वाटर, ये सब यूज किया। और कितने टाइम में आपका ये 600 डायबिटीज कम हुआ? 2 महीना लगा मुझे। अभी कितना है आपका? अभी मेरा नॉर्मल है। वाओ ग्रेट। 3 महीने से मैं यूज कर रहा हूँ, और मुझे इस प्रोडक्ट और ये सप्लीमेंट में इतना कॉन्फिडेंस है। अब मैं लोगों को इसके बारे में बोलना स्टार्ट किया, और लोगों ने, मेरा हेल्थ का सबको मालूम था। और मुझे एक प्रॉब्लम और था, फैक्सुअल लेने के बाद मुझे ब्रीदिंग का प्रॉब्लम खत्म हुआ। जब मैं 500 मीटर चलता था तो मुझे दम लगता था, मतलब मेरे को सांस लेने में तकलीफ होता था, और मुझे लगता था मैं बैठ गया हूँ किधर। और मुझे अभी वो प्रॉब्लम नहीं, मैं 10 किलोमीटर चलता हूँ विदाउट एनी ब्रीदिंग प्रॉब्लम। ग्रेट। నమస్కారం అండి, నా పేరు రాధాకాంతారు. నేను ఇప్పుడు ప్రజెంట్ సీతాఫల్ మండి సికింద్రాబాద్ దగ్గరలో ఉన్నాను. మనతో అల్వేలు మేడం గారు ఉన్నారు. ఒక్కసారి మేడం మాటల్లోనే విందాం. నమస్కారం అల్వేలు మేడం. నమస్తే మేడం, నా పేరు అలివేలు. నేను సికింద్రాబాద్ నుంచి మాట్లాడుతున్నాను. అయితే నాకు షుగర్ ఉండే మేడం, శైలజ మేడం చెప్పింది నాకు షుగర్ ఉంది అక్క, మందులు వాడు, నువ్వు చాలా ఎట్లనో నల్లగా గలీజ్గా అవుతున్నావు అని అడిగింది. అడిగితే నేను వినక మళ్ళీ తర్వాత సరేలే ఒకసారి వాడి చూద్దాము. నాకు షుగర్ ఎప్పుడు 400 500 ఉంటుంది, తక్కువ అస్సలు ఉండదు. కనీసం 350 అన్న ఉంటుంది అని అట్లా 5 సంవత్సరాల నుంచి ఉంది. నేను ఇన్సులిన్ తీసుకుంటుంటే ఇట్లా గడ్డలైనాయి. ఆ గడ్డలు కూడా నేను మందులు తెచ్చుకున్నా, శైలజ మేడం చెప్పింది మందులు తెచ్చుకున్న తర్వాత నా మందులు వాడినా, శైలజ మేడం చెప్పిన మందులు వాడిన తర్వాత ఏమైందంటే ఇంకా షుగరు 20 రోజుల తర్వాత నాకు మొత్తం చల్ల చెమటలు వచ్చి పడిపోయినట్టు అయిపోయినా. అట్లా ఎందుకు అయిందని ఇక 2 అరటి పండ్లు తిని పక్కింటి ఆమె షుగర్ది చేసుకునేది ఉంటుంది, ఆమె దగ్గరికి ఆమె వచ్చి నాకు షుగర్ టెస్ట్ చేస్తే 75 వచ్చింది 20 రోజులలోనే. నేను చాలా షాక్ అయిన, అబ్బా నాకు ఎంత షుగర్ ఉంటుండే, ఎట్లా తగ్గిందని.
అందులో మళ్ళీ నాకు శరీరం అంతా ముడతలు నల్లగా ఇట్లా గడ్డలన్నీ పోయినాయి, శరీరం ముడతలు పోయినాయి, నా ముఖము ఒకలాగుంటుండే. ఆ మందుల వల్ల ఇంత మంచిగా అయినా ఇప్పుడు ఎంత ఉంది మేడం? ఇప్పుడు 145 ఉంది, ఇంకా పెరుగుతలే. गुड मॉर्निंग एवरीवन, मेरा नाम सुमन लता है। मैं जींद हरियाणा से हूँ। 7-8 साल पहले मुझे गले का कैंसर हो गया था। एम्स में मेरी सर्जरी हुई, दिल्ली एम्स में। मेरी कीमो भी हुई, रेडिएशन भी हुई, लेकिन मैं वहाँ इतना बेटर फील नहीं कर रही थी। उस टाइम तो ये हो गया था कि अब तो जिंदगी की जंग हार ही गई, क्योंकि कैंसर मेरा 4th स्टेज पे पहुंच गया था। फिर मेरी बड़ी बहन ने मुझे नोनी दिया कि इसको खा। मैंने वेस्टिज के नोनी को खाने के बाद मुझे बहुत आराम मिला। फिर उसने मुझे करक्यूमिन, गैनोडर्मा, सीबक्तोन 3-4 प्रोडक्ट और दिए। और वेस्टिज के ये फूड सप्लीमेंट लेने से आज मैं पूरी तरह स्वस्थ हूँ। जब मैं कैंसर जैसी बीमारी से जंग जीत सकती हूँ तो और तो कोई बीमारी है ही नहीं। मैं सभी से यही कहना चाहूंगी, किसी के भी नियर डियर को अगर कैंसर हो या कोई भी बीमारी हो तो आप उनको वेस्टिज के फूड सप्लीमेंट आप उनको जरूर रिकमेंड करें। और मैं सभी वेस्टिजियन का दिल से धन्यवाद करना चाहूंगी। क्योंकि टेंशन में आगे मराठी बोलूंगी तो नहीं हिंदी बोलो। हाँ, आप जो बोलो। हाँ, एक मिनट। आपको क्या प्रॉब्लम था? मुझे है ना कैंसर था गांठों का। मैं खुद अपने लिए गैनोडर्मा, स्प्रोलिना, प्रोटीन पाउडर और नोनी ले रही हूँ। अच्छा। फ्लैक्स ऑयल। ओके। तो मैंने 2 कीमो की अहमदाबाद सिविल में। ओके। और उसकी वजह से मेरे रिजल्ट काफ़ी अच्छे हैं। कीमो लेने से बाल झड़ जाते हैं, लेकिन मैंने प्रोटीन पाउडर का कम से कम दिन में 4-5 बार ली। खाना नहीं, प्रोटीन पाउडर, स्प्रोलिना, गैनोडर्मा, ये खाली फ्रूट के जूस। तो उसकी वजह से आज मैं आपको दिखाई दे रही हूँ सब सामने। मेरा रिजल्ट खूब अच्छा है। कौन से स्टेज का कैंसर था आपको? फर्स्ट लेवल। ओके। तो अभी आपको अच्छा महसूस हो रहा है? एकदम महसूस होता है, एकदम फ्रेश लग रहा है। तो आप अगर किसी को कैंसर वगैरह है तो आप उनको सजेस्ट करना चाहोगे? गैनोडर्मा लीजिए, फ्लैक्स लीजिए, स्प्रोलिना लीजिए, प्रोटीन पाउडर लीजिए। थैंक यू। वाह, वंडरफुल। एक बार क्लैप्स हो सकते हैं? ओवर टू यू मैम। क्वेश्चन लेने से पहले शकील भाई मैं एक चीज बताना चाहूंगी कि कभी भी मैं मोस्टली स्लाइड्स पे नहीं बताती थी, खुद फिजिकल बताती थी। ये यूज करते सो खुद हमारे वो है, आप लोगों के अंदाजे के लिए बता रही हूँ। ऐसा नहीं है कि खाली हम टीम को बोल रहे हैं यूज करने के लिए। ये हमारे सप्लीमेंट्स है जो हमारे डेली यूजेज के होते हैं। आप इसको देख सकते हैं, और ऐसा नहीं है कि ये ओपन नहीं है, बल्कि आप देख सकते हैं ये पूरे मोस्टली ओपन और यूज होते सो हैं। ये है हमारा नीम, ये है CoQ10 कैप्सूल्स जो यूज हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मैं आपको कौन सा भी बगैर उसके यानी पैक बता रही हूँ। दिस इज शतावरी जो कि यूज में है। दिस इज आयरन एंड फोलिक। तो इसी तरह करक्यूमिन, आंवला, एलोवेरा। यानी खाली बताने का मकसद ये है कि वी आर ऑल्सो पर्सनली यूजिंग। ये हमारा B12 स्प्रे, ग्लूकोसामाइड, कैल्शियम जो यूजेज में है हमारे और हमारी फैमिली के। तो बहरहाल बताने का मकसद ये है कि वी आर ऑल्सो यूजिंग दिस एंड वी आर गेटिंग दी वंडरफुल रिजल्ट्स। तो जैसा कि मैं आपको एग्जांपल दी थी कि कोई भी डॉक्टर अपने मेडिसिन यूज करके आपको नहीं बोलता है कि आप यूज कीजिए या आप सेहतमंद होंगे, या जबकि हम जितने भी सप्लीमेंट्स आपको बता रहे हैं वो हम खुद पर्सनली यूज करते हैं। ठीक है, चलिए अगर किसी का कोई सवाल है तो एक 5-10 मिनट्स में हम एंड कर देंगे, क्योंकि ऑलरेडी हमारा टाइम हो चुका है। अगर किसी का कोई सवाल है और जर्नल अगर क्वेश्चन है तो हम ले लेंगे। अगर नहीं कोई पर्सनलाइज्ड है तो आपको जिन्होंने भी इनवाइट किया है आप उनसे जो है कांटेक्ट में आइए, क्योंकि दे आर ऑल्सो रिलेटेड टू देयर अपलाइंस और श्योरली दे आर रिलेटेड टू मी एज वेल। विल ट्राई टू प्रोवाइड यू द बेस्ट सोल्यूशन, बेस्ट वी विल रिकमेंड यू द बेस्ट पॉसिबल सप्लीमेंट्स। ओके, थैंक यू।
किसी का हैंड रेज है क्या भाई? अच्छा, मोहम्मद सैफुद्दीन नासिर का हैंड रेज बता रहा है। अनम्यूट का ऑप्शन दिया हूँ मैम, अनम्यूट करके बात कर सकते हैं आप। सैफुद्दीन जी अनम्यूट करिए। जी। मतलब ये 4 महीने से मैं बता सर आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है सर, थोड़ा सा आप कैमरा ऑफ करके बात करिएगा प्लीज, वॉइस कट रही है आपकी। आवाज नहीं आ रही है बिल्कुल भी। सैयद जी आप अनम्यूट कर दिए, जब तक बात करिएगा, फिर हम फिर वापस लेंगे सैफ सर को। अब जी गुड मॉर्निंग लीडर्स। ये मैडम इसके अंदर जैसा सप्लीमेंट्री के बारे में बताएं अपन, इसके अंदर किसको किसको क्या नहीं लेने का है उसको वही बताने का है मैडम। जैसा लो बीपी वालों को शायद मेरे ख्याल से नोनी अवॉइड करना है, और या सीएमडी ड्रॉप्स ज्यादा डालने से भी प्रॉब्लम हो सकता, वॉमिटिंग सेशंस हो रहे, वो कुछ थोड़े बहुत एक दो चार राय बताए तो बेहतर रहता। और किडनी वालों को जी, थोड़ा शायद नहीं नहीं बताना नहीं, चाहिए, सुनिए किडनी सुनिए, के लिए मैं, कौन जी किसको किसको नहीं देना चाहिए। जी जी, मैं शुक्रिया। बिल्कुल वो बताऊंगी। एक्चुअली वो जो होता है हमारा ट्रेनिंग सेशन जो होता है डिस्ट्रीब्यूटर्स का, उसमें ये सब चीजों की ट्रेनिंग दी जाती है कि किस किस को क्या नहीं देना है। थैंक्स, आप वो चीज को याद दिलाए। मैं बता दूंगी वो जरूर, लेकिन ये हम यहाँ पर जो है जर्नल चीज के ऊपर बात किए सो है। तो जैसा कि हमारा सीएमडी है, वो सीएमडी अगर कोई प्रेग्नेंट लेडीज है तो उनको ना दे, और अगर कोई किडनी पेशेंट यानी ये बोलना चाहिए कि कोई डायलिसिस वगैरह या क्रेटिनाइन लेवल बढ़ा हुआ है किसी का, तो या यूरिक एसिड लेवल बढ़ा हुआ है, तो वैसे वैसे लोगों को नहीं देना रहेगा। 12 साल के ऊपर के हर किसी को आप दे सकते हैं सीएमडी। और उससे हटके अगर, क्योंकि यहाँ पर हम जो भी प्रॉब्लम लेकर आता है या जो भी अपना इश्यू बताता है, उनको वो इश्यू के हिसाब से वी सजेस्ट द सप्लीमेंट। इसीलिए यहाँ पर, क्योंकि वो ट्रेनिंग सेशन में वी ऑलवेज प्रोवाइड कि किसको क्या देना है, किसको क्या नहीं देना है। ठीक है, एनीथिंग एल्स और किसी का कोई क्वेश्चन है? अस्सलाम वालेकुम। जी जी, वालेकुम सर मेरे अस्सलाम। को ये बोले कि ये मेरा हमारी का बच्चा है, 16 साल एज है, लास्ट 4 मंथ से अपना डायबिटिक का है वो, 3 दिन का इंसुलिन है, कुछ भी इंसुलिन में मेरे को आवाज नहीं आ रही है है रखी बराबर, बीच हुई। में आवाज ब्रेक हो रही है। सैफुद्दीन साहब, आपकी आवाज बीच में बहुत ब्रेक हो रही है। एक काम ये कीजिए कि आप रशीद भाई की टीम को बिलोंग करते हैं, आपका जो भी इशू है आप एक मतलब रशीद भाई के थ्रू सेंड कीजिएगा। इंशाल्लाह आपका क्या प्रॉब्लम है उसके ऊपर वी विल वर्कआउट। क्या उसके लिए सप्लीमेंट्स देना चाहिए, श्योरली वी विल रिकमेंड। आपकी आवाज बहुत ब्रेक हो रही है, मेरे को एक लफ्ज ही सुनी नहीं आ रहा है। यहाँ पर हमारे काफी सारे लीडर्स हैं जो ये सेशन अटेंड किए हैं, तो मैं ये चाहूंगी कि नेक्स्ट जो हमारा सेशन होगा, वो सेशन में ये हमारे लीडर्स और ज्यादा प्रमोट करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, ताकि हर किसी को इसका अवेयरनेस हो, और कई लोग जो आज सफर हो रहे हैं, प्रॉब्लम्स में हैं, वो प्रॉब्लम्स का सलूशन हो सके। तो हर लीडर की जिम्मेदारी बनती है कि, क्यों, हर कोई सेहतमंद तो रहना चाहेगा ना। आप अपने अपन भी सेहतमंद रहना चाहेंगे, साथ में अपने फैमिली मेंबर्स को भी सेहतमंद देखना चाहेंगे, उसी तरह दुनिया का हर इंसान सेहतमंद रहना चाहेगा। तो हमारा फर्ज बनता है कि ये लिंक को ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करें और इसका अवेयरनेस लोगों के अंदर लाए, ताकि हर कोई सेहतमंद रह सके। और किसी का कुछ सवाल है या अपन एंड करेंगे शकील भाई? जी पार्वती मैम आप अनम्यूट है, बात कर सकते हैं। एक और सवाल लेके फिर क्लोज जी, करेंगे मैम। अच्छी बात। जी पार्वती मैडम। मैम आप बात करिए, अनम्यूट है आप। मैडम आपकी आवाज नहीं आ आवाज रही, नहीं आ रही है, पार्वती आप मैडम कैमरा आपकी ऑफ आवाज करके बिल्कुल बात नहीं आ करिएगा, रही है। कैमरा ऑफ करिए, वॉइस क्लियर आएगी आपको। वीडियो स्टॉप कर दीजिए। शायद कोई चैलेंज है मैम, वॉइस नहीं आ रही। ओके, नो प्रॉब्लम मैडम। पार्वती मैडम, आपको जिन्होंने भी इनवाइट किया है, आप एक मर्तबा उनसे कांटेक्ट में आइए। श्योरली दे विल कॉन्टैक्ट अस। आपका जो भी इशू है, इंशाल्लाह क्या सप्लीमेंट्स रिक्वायर्ड रहेंगे, वी विल श्योरली रिकमेंड यू। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। यस। सो यस।
आज का सेशन बहुत ही अच्छा एक्सीलेंट था मैम, एक बार उसके लिए क्लैप्स। और बहुत अच्छी क्लियरिटी मिली है हमें कि कौन सा सप्लीमेंट लेनी चाहिए और डिजीज से कैसा बचना चाहिए। मैं आपको बता दूं यहाँ पे कुछ टेस्टिमोनियल आपने देखे हैं, कई सारे लोग हैं जिससे हम सुनाएंगे भी, क्योंकि टाइम काफी हो गया है जिससे इसके लिए हम जो है ना फिजिकल यहाँ पे नहीं लिए। कई सारे लोग यहाँ पे मौजूद है जिसको ये सप्लीमेंट इस्तेमाल करने के लिए फायदा भी हुआ है। ठीक है, इस्तेमाल करने के बाद में सप्लीमेंट इस्तेमाल करने के टाइम पे आपको छोटी सी गाइडलाइंस रहेगी कि आपको जो अगर कोई सपोज डायबिटीज के जो कोई पेशेंट है तो इमीडिएट उनको जो है ना मेडिकल के जो टैबलेट वो इस्तेमाल कर रहे हैं वो इमीडिएट स्टॉप नहीं करना है, जैसा कि मैडम ने ऑलरेडी मेंशन किया है। ठीक है, एज पर डॉक्टर के सजेशन के हिसाब से उनको चलना है, वो यूज करते हुए हमारे सप्लीमेंट इस्तेमाल करना है। जैसा ही आप 1 महीना इस्तेमाल करेंगे, 15 दिन इस्तेमाल करेंगे, फर्क आपको दिखेगा। उसके बाद आप जो है ना वो चीजें लोगों को बता सकते हैं। ठीक है, और इसके साथ साथ मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि कौन कौन से डिजीज के लिए हमारे पास सप्लीमेंट है। 1-2 मिनट आप नोट कर सकते हैं तो नोट कर लीजिएगा, ताकि आपको आइडिया हो जाएगा नेक्स्ट हम कौन से सप्लीमेंट के ऊपर बात करने वाले हैं और उसके आपको फायदा क्या हो रहा है, ये चीजें आपको पता चल जाएगी। तो यहाँ पे आप मेंशन कर लीजिएगा बड़ों के लिए। ठीक है, बड़ों के लिए सप्लीमेंट्स है जिसकी ओल्ड एज रहती है इम्यूनिटी के लिए। चिल्ड्रंस बिलो 10 ईयर्स के लिए डिफरेंट सप्लीमेंट्स है। चिल्ड्रंस अबव 10 ईयर्स के लिए अलग सप्लीमेंट्स है। हाई बीपी के लिए सप्लीमेंट्स है हमारे पास और इसके टेस्टिमोनियल है जो कई सारे लोग इस्तेमाल करें। डायबिटीज जैसा मैडम ने बताया उसके लिए, आर्थराइटिस के लिए सप्लीमेंट्स है, बहुत अच्छे रिजल्ट है उसके। किडनी स्टोन के लिए हमारे पास सप्लीमेंट है। इसमें से किसी को भी कोई प्रॉब्लम है आप सजेस्ट करना चाह रहे हैं तो सजेस्ट कर सकते हैं, ऐसे कई सारे हैं, कुछ मैं आपके सामने रख रहा हूँ। एसिडिटी की प्रॉब्लम अगर बहुत ज्यादा है तो उसके लिए सप्लीमेंट्स है। पाइल्स के लिए हमारे पास सप्लीमेंट है। अस्थमा के लिए सप्लीमेंट्स है। हाइपोथायराइड के लिए है, हाइपरथायराइड के लिए है। ठीक है, लो या हाई थायराइड के लिए भी हमारे पास सप्लीमेंट्स है। पीसीओडी का प्रॉब्लम है तो उसके लिए सप्लीमेंट्स है, बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट है उसका। इनफर्टिलिटी के लिए मेल के लिए सप्लीमेंट है। इनफर्टिलिटी फीमेल के लिए सप्लीमेंट है। पैसोरिस के लिए सप्लीमेंट्स है। और वाइट पैचेस के लिए हमारे पास सप्लीमेंट्स है और बहुत अच्छे रिजल्ट है। पिंपल्स के लिए सप्लीमेंट्स है हमारे पास, बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स है, उसके रिजल्ट अच्छे हैं। प्रेगनेंसी का किसी को प्रॉब्लम है तो उसके लिए सप्लीमेंट्स है। इम्यूनिटी के लिए जो है ना बूस्ट करने के लिए उसके लिए सप्लीमेंट्स है। पैरालिसिस के लिए बहुत अच्छे रिजल्ट है, उसके सप्लीमेंट्स है। किडनी फेल्यूर का अगर प्रॉब्लम है तो उसके लिए भी सप्लीमेंट्स है। वेरिकोवेंस जो बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, बहुत सारे लोगों में आज देखा जा रहा है, उसके लिए सप्लीमेंट्स है। हेयर फॉल का प्रॉब्लम है तो उसके लिए सप्लीमेंट्स है। ऐसे ढेर सारे, मैं कुछ आपको गिनाया हूँ यहाँ पे 20-25, ऐसे ढेर सारे प्रॉब्लम्स के लिए हमारे पास सप्लीमेंट्स है जो आप लोगों को सजेस्ट कर सकते हैं। लेकिन वो सजेस्ट करने से पहले हमें इन्फॉर्मेशन होना बहुत जरूरी है कि कौन सा सप्लीमेंट कब दिया जाए। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको इसी तरह से ऐसे सेशंस में मिलते रहेगी। ये एक बहुत अच्छा मौका है, आप अपना टाइम इन्वेस्ट करके ये नॉलेज ले लें, ताकि आप अपने घर से शुरुआत करें, अपने रिलेटिव से शुरुआत करें, अपने फ्रेंड से शुरुआत करें और इसको मशवरे में आम करें ताकि लोग बीमारियों से बच सके। थैंक यू सो वेरी मच। यस मैम, ओवर टू यू। मैम अनम्यूट कर लीजिएगा, म्यूट है आप। मैम अनम्यूट कर लीजिएगा। थैंक यू शकील भाई, थैंक्स फॉर योर वंडरफुल टाइम एंड वंडरफुल होस्टिंग। क्योंकि आप ऑफिस में रहते हुए भी आप सबका ख्याल करते हुए यू हैव मैनेज्ड एवरीथिंग सो वेल। और मैं तमाम लीडर से ख्वाहिश करूंगी कि आइंदा जो हमारा सेशन होगा वो सेशन को भी अच्छे से प्रमोट करें ताकि ज्यादा लोगों तक हम रीच हो सके और ज्यादा लोगों की भलाई हो सके। थैंक यू वेरी मच। लेट्स एंड द सेशन भाई। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू एंड विश यू वेल। आपको 1-2 दिन पहले लिंक हम फॉरवर्ड कर देंगे नेक्स्ट सेशन के लिए, ताकि आपको भी हेल्प हो कि आप दूसरों तक ये पहुंचाएं, खास तौर से उन पेशेंट्स को पहुंचाएं जिसको बहुत ज्यादा जरूरत है। अगर हम हॉस्पिटल जाकर के देखें तो हमें पता चलेगा कि लोग कितने परेशान हैं पैसे देने के बावजूद भी। आज हाल ऐसा हो गया, आज की न्यूज है कि बॉडी रखी हुई है हॉस्पिटल में, बिल पे नहीं किए तो वो एज अ सिक्योरिटी जो है ना बॉडी को, डेड बॉडी को हॉस्पिटल में रख करके जो है ना बिल पे करने के लिए फैमिली वालों को भेजा दिए बाहर। पूरी फैमिली का रो रो के बुरा हाल है। ठीक है, तो जब सेहत है उसका ख्याल रखना बहुत जरूरी है। और आपके चाहने वाले आसपास के लोग ऐसे बहुत सारे परेशान हैं बीमारियों की वजह से। आपको ऊपर वाला सेहत दिया तो ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप उनके लिए ख्याल करें। आपका एक मैसेज शायद हो सकता है लोगों की सेहत पहुंचा दे, अच्छी कर दे उनकी सेहत। ठीक है, सो विद दिस थैंक यू सो वेरी मच एवरीवन। थैंक यू सारिया मैम फॉर ए वंडरफुल सेशन।
विल क्लोज सेशन हियर। थैंक यू विश यू।